सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को कथा क्यों सुनाई? आपने कहा कि ये परमहंसों की संगता है, तो व्यास जी महाराज ने सुखदेव को सुनाई क्योंकि वो परमहंस थे। परमहंस मान करके इस कथा सुनाई सुखदेव जी को व्यास जी ने, ठीक बात है। लेकिन सुखदेव जी ने परीक्षित को क्यों सुनाई? परीक्षित में ऐसी क्या पात्रता थी भाई? परीक्षित तो सम्राट थे, राजा थे, और राजाओं का जीवन तो रजोगुणी होता है। परीक्षित में ऐसी क्या विशेषता थी, क्या पात्रता थी कि व्यास जी ने सबसे पहले सुखदेव को सुनाकर सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई? ऐसी क्या विशेषता थी? तो श्री सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को विस्तार से परीक्षित का चरित्र सुनाने लगे। सुनो महात्माओं, जिस समय महाभारत का युद्ध पूरा हो गया तो अंतिम युद्ध हुआ था दुर्योधन और भीमसेन के बीच में, और उस महाभारत के युद्ध में सारे कौरव मारे गए, सारे कौरव मारे गए। अंतिम युद्ध हुआ था भीमसेन और दुर्योधन के बीच में, और दुर्योधन घायल अवस्था में रणभूमि में पड़ा हुआ है। भीमसेन की गदा से दुर्योधन की जंघा टूट चुकी थी और रणभूमि में घायल अवस्था में पड़ा था। तभी दुर्योधन के पास में गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था अश्वत्थामा, वो आया और अपने मित्र के पास आकर के उससे सहानुभूति प्रकट करने लगा। सहानुभूति, देखो भैया मित्र, मेरे से आपका ये कष्ट जो है वो देखा नहीं जाता। समय की कैसी विडंबना है। एक दिन तो आप युवराज थे और आज आपका ये शरीर जो है वो धूल में पड़ा हुआ है। ये कष्ट मुझे मेरे से देखा नहीं जाता। सहानुभूति प्रकट करने लगा। बुरा न मानो तो भाई साहब, बड़े भाई साहब एक बात कह दूं। बताओ भैया, कहो क्या बात है? बोले आपने भी ऐसे लोगों को अपना सेनापति चुना जो आत्मा से पांडवों के साथ में थे, चाहे वो भीष्म पितामह हो या हमारे पिताजी द्रोणाचार्य हों। आपने ऐसे व्यक्तियों को अपना सेनापति चुना जो पांडवों के साथ थे। अगर ये मौका मुझे मिल गया होता तो आज एक भी पांडव इस धरती पर दिखाई नहीं देता, दिखाई नहीं। दुर्योधन बोला अश्वत्थामा, अब जो कुछ हुआ सो तो हो गया, लेकिन अब तू आगे मेरे लिए क्या कर सकता है ये बता। अश्वत्थामा समझ गया, भाई साहब तुम क्या कहना चाहते हो मैं समझ गया। आप एक पांडव की बात करते हो। दुर्योधन ने कहा अश्वत्थामा एक बात बताऊं मैं तुझे, मेरा असली कष्ट क्या है? मुझे इस बात का दुख नहीं है, मुझे इस बात का दुख नहीं है कि हम लोग हार गए, पराजित हो गए और जो है पांडव जीत गए, विजय श्री को प्राप्त हो गए। मुझे तो कष्ट इस बात का है अश्वत्थामा कि हम 100 भाई थे, कौरव 100 भाई थे, और 100 भाइयों में से 99 आदमी मर गए। 99 कौरव जो है मर गए, खत्म हो गए, केवल मैं बचा हूं अकेला। लेकिन पांडव जो है वो पांचों के पांचों जिंदा हैं, पांचों के पांचों जिंदा हैं। अगर उन पांचों पांडवों में से एक भी पांडव मर जाता तो भाई मेरे हृदय को शांति मिल जाती, मेरे हृदय को शांति मिल जाती। अश्वत्थामा बोला बड़े भैया आप एक पांडव की बात करते हो, मैं अभी के अभी 5 पांडवों के सिर काट करके आपके सामने प्रस्तुत करता, आपके समक्ष प्रस्तुत करता। सज्जनों, अश्वत्थामा आवेश में भरा हुआ और पांडवों के शिविर में जय हो, शरदुग्रह भगवान की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है हमारे गुरुजी का जो अपना अमूल्य समय निकाल करके और कथा पांडाल में विराजे हैं। बोलवा के बिहारी लाल की। आवेश में भरा हुआ अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में प्रवेश कर गया और उधर भगवान श्री कृष्ण पांडवों से बोले, पांडवों चलो चल करके कहीं उत्सव मनाते हैं। अरे विजय श्री की रात्रि है भाई, विजय श्री की रात्रि है, चलो चल करके उत्सव मनाते हैं। पांडवों को ले गए शिविर में से और अश्वत्थामा शिविर में प्रवेश कर गया। और सज्जनों क्या देखने लगा कि पांडवों के शिविर में उनकी चारपाई पे पांडवों के 5 बेटा सो रहे थे जो पांडवों जैसे दिखाई देते थे। 5 बेटे सोए हुए थे और उस क्रूर अश्वत्थामा ने पांचों बेटाओं को पांडव समझ करके अपनी तलवार निकाल करके उनके 5 के सिरों को काट दिया, अलग कर दिया और गट्ठर बना करके दुर्योधन के सामने ला करके प्रस्तुत हो गया। लो भैया दुर्योधन, मैंने 5 पांडवों को मार दिया, 5 पांडवों को मार दिया।
जब वस्त्र उठा करके ध्यान से देखा दुर्योधन ने तो कहने लगा, ओ दुर्योधन, ओ अश्वत्थामा, तूने ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया तूने? ये पांडव नहीं, ये तो पांडवों के बच्चे हैं। मेरी दुश्मनी तो केवल पांडवों से थी, इन बच्चों से नहीं थी। अश्वत्थामा, ये तूने क्या कर दिया, तूने ये क्या कर दिया? ये तो तूने बहुत बुरा किया। तूने तो हमारे खानदान में कोई पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। ये क्या कर दिया? बड़ा दुखी हुआ दुर्योधन और वहीं पे प्राणांत को प्राप्त हो गया, खत्म हो गया, मर गया। अब तो अश्वत्थामा घबरा गया कि अर्जुन अब मुझे नहीं छोड़ेगा, अब नहीं छोड़ेगा। भागने लगा और उधर प्रातः जब हुआ, सवेरा हुआ तो द्रौपदी को जैसे पता लगा तो शिवरंजनी में रोने लगी द्रौपदी जगदीश, और किस तरीके से विलाप कर रही हैं, बिलख रही थी द्रौपदी। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुदध्वा स्वपकलाकुलाक्षी सांत्वयन्याः किरीटमाली। जैसे ही द्रौपदी को पता चला कि मेरे 5 बेटा मार दिए, द्रौपदी बुरी तरह से विलाप करने लगी, बिलखने लगी, रुदन करने लगी। सज्जनों, एक माँ के 5 बेटा उसकी आंखों के सामने मार दिए जाएं, एक साथ 5 बेटा मार दिए जाएं, उस माँ की हालत क्या होगी सज्जनों, क्या होगा? बुरी तरह से विलाप करने लगी। और अर्जुन द्रौपदी के विलाप को सुनकर के आवेश में भर गए और कहने लगे द्रौपदी, तुम क्षत्राणी हो, तुम वीर पुत्रों की जननी हो। मैं तुम्हारे सामने हाथ उठा करके प्रतिज्ञा करता हूं कि जिसने भी ये दुष्कर्म किया है, जिस दुष्ट ने ये दुष्कर्म किया है, मैं उस दुष्ट को तुम्हारे सामने ला करके उसको प्राण दंड दूंगा। अब तो सारथी बना लिया भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन ने, और उस दुष्ट अश्वत्थामा का पीछा करने लगे, पीछा करने। आगे आगे अश्वत्थामा है, पीछे पीछे भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन है। अश्वत्थामा भाग रहा है और पीछे मुड़ करके देखा कि अब तो मैं पकड़ा जाऊंगा, मारा जाऊंगा। उस दुष्ट ने क्या किया सज्जनों, अर्जुन के ऊपर ब्रह्मास्त्र चला दिया, ब्रह्मास्त्र। और ब्रह्मास्त्र को चला देख करके अर्जुन घबरा गए। गोविंद, गोपाल, ये क्या है, मुझे बचाओ, ये तेज पुंज मेरी ओर दौड़ा आ रहा है, ये मुझे बचाओ, ये क्या है, मैं नहीं जानता, मुझे बचाओ। कन्हैया कहने लगे, अर्जुन, ये ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र। और ब्रह्मास्त्र का कोई काट नहीं है, कोई काट नहीं। तुम भी ब्रह्मास्त्र छोड़ो तब ये शांत होगा। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा, तब जाकर के वो ब्रह्मास्त्र शांत हुआ। अब तो दौड़ करके पकड़ लिया उस दुष्ट अश्वत्थामा को, रस्सियों में बांध लिया और रथ के पिछले हिस्से में डाल दिया और ला करके सामने, द्रौपदी के सामने ला करके प्रस्तुत कर दिया, खड़ा कर दिया। लो द्रौपदी, मैं तुम्हारे पुत्रों के हत्यारे को ले आया, बताओ इसे क्या दंड दोगी, बताओ कौन सी मृत्यु दोगी। और रस्सियों से बंधे हुए अश्वत्थामा को जैसे ही द्रौपदी ने देखा सज्जनों, आहा, दौड़ करके गई और उसकी रस्सियों को खोलने लगी। अर्जुन कहने लगे, देवी, कुछ पल पूर्व तो तुम ये कह रही थी, कुछ पल पूर्व तुम अपने बच्चों के हत्यारे को मारना चाहती थी, और जैसे ही हत्यारा सामने आया तो तुम उसे इतनी दया की मूर्ति बन गई, एकदम दया की मूर्ति बन गई। ऐसा कैसे? बोले, स्वामी पतदेव, मुझे इस पर तो बिल्कुल दया नहीं आती, बिल्कुल दया नहीं आती। दया आती है तो सिर्फ इसकी मां पे आती है, मां पर। अपने बेटा की हत्या से एक मां को कितना कष्ट होता है, इस बात का मैं अनुभव कर चुकी हूँ। लेकिन मैं अब ये नहीं चाहती कि इसकी मां को भी मेरी तरह रोना पड़े, बिलखना पड़े। कैसी दया की मूर्ति है द्रौपदी, भाई क्या बात। 5 बेटा एक साथ मार दिए, हत्यारा सामने खड़ा है, और उन 5 बच्चों की मां ये कहती है कि पतदेव, जो कुछ होना था सो हो गया, जो कुछ होना था सो हो गया। मेरे बेटा तो मारे गए, अब वो वापस नहीं आएंगे। अब एक काम करो, तुम इसे छोड़ दो, छोड़। उवाच चासहन्तस्य
बंधनाम नयनम सती बंधनाम नयनम सती मुच्यताम मुच्यतामेष मुच्यताम मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। सतदेव, जो कुछ होना था सो हो गया, अब इसे तुम छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। कहने लगे इस बात से युधिष्ठिर महाराज जो हैं बड़े प्रभावित हुए और कहने लगे अर्जुन, द्रौपदी ठीक कहते हैं, ठीक कहते हैं। अब जो कुछ होना था सो हो गया, अब तुम इसे छोड़ दो। हमारे गुरु का बेटा है, ये ब्राह्मण पुत्र है और गुरुजी का बेटा है। गुरुदेव ने हमें धनुर्वेद में कितनी विद्याएं सिखाई, हमें शास्त्र चलाना सिखाया, ब्रह्मास्त्र चलाना सिखाया और उसको शांत करना सिखाया है। और उस गुरु के पुत्र को आप मारना चाहते हो? द्रौपदी ठीक कहती है, इसे छोड़ दो, छोड़ दो। लेकिन पास में ही खड़े थे भीमसेन, और भीमसेन ने जैसे ये शब्द सुने लाल लाल आंखें करके गरज करके बोले तुम सब छोड़ दो इसको, लेकिन मेरी गदा से अब ये बचने वाला नहीं है, बचने वाला, मैं इसका कचूमर निकाल दूंगा। अब बड़े भैया और द्रौपदी ये कहती हैं कि इसको छोड़ दो, और भीमसेन ये कहते हैं कि इसको मार दो। अब छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए, दुविधा में बात पड़ गई। भीमसेन कहते हैं कि मार दो, और अर्जुन कहता है कि मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा, मैंने प्रतिज्ञा की है द्रौपदी के सामने। लेकिन बड़े भैया कहते हैं, सख्त आदेश कर रहे हैं कि छोड़ दो। तो बड़े भैया की बात अगर नहीं मानता हूं तो अधर्म हो जाएगा, और मझले भाई की बात नहीं मानी तो फिर वो नाराज हो जाएंगे। अब तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास गए और हाथ जोड़ करके कहने लगे भगवान, अब आप ही कोई निर्णय दें तो वो निर्णय हम सबको सर्वमान्य होगा, स्वीकार होगा। कन्हैया बोले अर्जुन सुनो, ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्यम आततायी बधारणः मय्येव उभयमाप्नातं परिपाहि अनुशासन। अर्जुन सुनो, ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्यम, ब्राह्मण का कभी वध नहीं करते। ब्राह्मण कितना भी अधम हो, पतित हो, लेकिन उसका वध नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और आताताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। आताताई किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उसको छोड़ना भी नहीं चाहिए। ब्राह्मण का वध नहीं करते और आताताई को नहीं छोड़ते। इसलिए मय्येव उभयमाप्नातम, उभय माने दोनों, इसलिए तू अब दोनों काम कर ले, माने इसको छोड़ भी दे और मार भी दे। अर्जुन चक्कर में पड़ गए, आताताई को छोड़ते नहीं और ब्राह्मण को मारते नहीं। अब यहाँ पे थोड़ा समझना कि आताताई किसे कहते हैं, आताताई की परिभाषा क्या है, पहचान क्या है। तो जो 6 कुकर्म करता है वो आताताई होता है। अग्नि 2, गर्दश्चैव, शस्त्रपाणि, धनापः, क्षेत्रः और दारा अपहर्ता च षडेते आतातायिनः। वशिष्ठ स्मृति के अनुसार, वशिष्ठ स्मृति में परिभाषा दी हुई है, 6 पहचान दी हुई है आताताई की कि अग्नि 2। जय हो, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है मास्टर साहब का। दाऊजी पब्लिक स्कूल खंदौली से पधारे हुए हैं हमारे बीच में, हमारे पूरा स्टाफ आया हुआ है, बहुत बहुत स्वागत है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। जो 6 कुकर्म करता है वो आताताई कहलाता है। अग्नि 2 माने किसी के मकान में जो आग लगा देता है, किसी के फसल में या मकान में जो आग लगा देता है, पहले नंबर का आताताई वो है। नंबर 2 गर्दश्चैव, गर माने जहर, जहर देकर के अगर कोई किसी को मार देता है, दूसरे नंबर का आताताई वो है। शस्त्रपाणि, हाथ में हथियार लेकर के सामने वाले आदमी को जो मार देता है, निहत्थे आदमी को, निहत्थे आदमी को हाथ में हथियार लेकर के जो मार देता है, तीसरे नंबर का आताताई वो है। चौथे नंबर का आताताई है धनापह,
धोखाधड़ी से किसी के धन को छीन लेता है, रुपयों को पैसों को छीन लेता है। चौथे नंबर का आताताई वो है क्षेत्र, किसी के खेत को, जमीन को, प्लॉट को बेईमानी से, धोखाधड़ी से अपने नाम करा लेता है। 5वें नंबर का आताताई वो है। और 6वें नंबर का आताताई वो है दारा अपहरता च, पराई स्त्री का अपहरण करने वाला, पराई स्त्री का जो अपहरण करता है, 6वें नंबर का आताताई वो है। तो अब इन 6 पॉइंटों में से ये देखो कि अश्वत्थामा कहीं फंसा हुआ है कि नहीं फंसा हुआ है। अश्वत्थामा ने पांडवों के बच्चों को, निहत्थों को, सोते हुओं को अपनी तलवार से काट दिया, इसलिए अश्वत्थामा आताताई है। और दूसरी तरफ अश्वत्थामा ब्राह्मण पुत्र है, ब्राह्मण पुत्र है। 6 तरह के आताताई होते हैं, उनमें से अश्वत्थामा आताताई है। और मनुस्मृति ये कहती है कि न आताताए बधिर दोषो हंतुर भवत कश्चिन्ह, ऐसे आताताई को मारने में कोई भी ऐतराज नहीं होता, कोई भी पाप नहीं लगता, कोई आपत्ति नहीं। अश्वत्थामा आताताई है और दूसरी तरफ अश्वत्थामा ब्राह्मण पुत्र है। और श्री कृष्ण ये कहते हैं कि ब्राह्मण का वध नहीं करते और आताताई को नहीं छोड़ते, इसलिए तू इसको मार भी दे और इसको छोड़ भी दे। अर्जुन घबरा गए, ये क्या कह रहे हो महाराज, एक तरफ की बात करो आप, ये क्या समाधान हुआ आपका? बोले हमने तो जो शास्त्रों में लिखा है वो कह दिया, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। तुरंत अर्जुन समझ गए, गीता का सूत्र याद आ गया है? गीता का सूत्र याद आ गया। क्या आ गया? वपनम द्रविण अदानम स्थान निर्यापणम तथा ऐसा ही ब्रह्म बंधुना बधोना तुरंत समझ गए संकेत को और उसको लपक करके पकड़ लिया, उसको गंजा कर दिया, बाल काट लिए और उसकी माथे में से चमकती हुई मणि को निकाल लिया और धक्का दे करके अपनी जगह से धक्का दे करके भगा दिया, बेइज्जत करके भगा दिया उसको। सज्जनों, ब्राह्मण की मौत के और भी कई समाधान है। क्या? ब्राह्मण की मौत कई प्रकार से हो सकती है। वपनम द्रविण अदानम, वपनम माने बाल काट लेना, उसके धन को छीन लेना, गंजा कर देना और अपनी जगह से बेइज्जती करके भगा देना। दुष्ट ब्राह्मण के लिए बस यही मौत है, यही मौत है। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, लेकिन भैया सबते कठिन जात अपमाना, जात अपमाना। बाल काट लिए, उसको भगा दिया, लेकिन अश्वत्थामा ने अपने मन में विचार किया, पांडवों, भरे समाज में मेरा इतना बड़ा अपमान किया है, मैं भी तुमसे एक दिन वो बदला लूंगा कि तुम एक दिन याद करोगे, याद करोगे। सज्जनों, बुरा व्यक्ति बुरा ही होता है, बुरा व्यक्ति बुराई को कभी नहीं छोड़ता। बुरो बुराई ना तजे, बुरो बुराई ना तजे, कपटन कपटी नीच, मरत सिखावन दे गए राजमारी। बुरा कभी बुराई को नहीं छोड़ता और भला बुराई को नहीं छोड़ता। 5 बेटा पहले ही मार दिए थे, 5 बेटा तो ही मार दिए। घटोत्कच महाभारत में मारा गया, बर्बरीक महाभारत से पहले ही मारा गया। अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो गया, माने पांडवों के सारे बच्चे खत्म, सब खत्म, केवल एक बचा है, बस एक बचा है, और वो है अभिमन्यु की विधवा स्त्री उत्तरा के गर्भ में एक बच्चा है, जिसका नाम है उत्तरा। उसके गर्भ में एक बच्चा है और वही बच्चा पांडवों का वंश वर्धक है। ऐसा मन में विचार किया कि अब तो सारे बच्चे खत्म हो गए। अश्वत्थामा ने विचार किया, सारे बच्चे खत्म हो गए, केवल अभिमन्यु की पत्नी के पेट में एक बच्चा है, वही इनका वंश वर्धक है। अगर वो नहीं रहेगा तो इनका वंश कहां से बढ़ेगा। ऐसा मन में विचार किया उस दुष्ट ने, और सज्जनों, उसने उत्तरा के गर्भ पे ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। आहा, अब तो उत्तरा के पेट में दर्द होने लगा, दर्द होने लगा। उधर भगवान श्री कृष्ण द्वारका जाने के लिए तैयारी कर रहे थे, विदा मांग रहे थे पांडवों से।
जैसे ही कदम रख रहे थे, जैसे ही कदम रखा रथ में, तब तक उत्तरा दौड़ी दौड़ी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आकर के गिर पड़ी। ओ मेरे गोपाल, ओ कन्हैया, कहने लगी, ओ दीन बंधु दीनानाथ, ओ दीन दयाल कन्हैया, तेरा नाम दीन वत्सल है, आज मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो भगवान। मैं मर जाऊं तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे बच्चे को बचा लो। कहने लगी, दीन दयाल सुने हैं जब ते मैंने, दीन दयाल सुने हैं जब ते, तब ते मन में कछु ऐसी बसी है, तब ते मन में कछु ऐसी बसी है। और को आसरो छोड़ दियो मेरे, हे भगवान, ओ दीन बंधु दीनानाथ, आज मेरी रक्षा करो प्रभु, मेरी रक्षा करो। और को आसरो छोड़ दियो मैंने, अब तो तेरे नाम की फेंट कसी है, मैंने तेरे नाम की फेंट कसी है। तुम हूँ छोड़ के जाऊंगी कहाँ मैं अब, तुम हूँ छोड़ के जाऊंगी कहाँ, जल जाल में आए एक मीन फंसी है, जल जाल में आज एक मछली फंसी है। आज ऐसी करो जाते लाज रहे मेरी, ऐसी करो जाते लाज रहे, जाने मेरी हंसी न तुम्हारी हंसी है। प्रार्थना कर ली, मेरे गोपाल, मेरे कन्हैया, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। इन तीनों लोगों में मुझे तेरे सिवा और कोई नहीं दिखता, मेरे तो सिर्फ आप हो गोपाल, मुझे बचा लो, मेरे बच्चे को बचा लो। और क्या बोली, तेरी कृपा को आसरो, तेरी कृपा को जो, तीन लोग तेरे बिन दिखे नहीं रे, तीन लोग में और कोई, तीन लोग में तेरी कृपा को आसरो, तेरी कृपा को जो, तेरे बिन दिखे नहीं रे,
बंद करके कन्हैया से प्रार्थना करने की। आंखों में आंसू आ गए, आंसू आ गए, आंखों में आंसू आ गए और प्रार्थना कर रही है, मेरे गोपाल तूने ग्राह के फंदे से गजेंद्र को छुड़ा लिया, आज मुझे और मेरे बच्चे को बचाई, तब तो मैं जानू गोपाल तेरा नाम दीन बंधु है, दीन वत्सल है कन्हैया। सज्जनों, जब आर्त होकर के प्रार्थना की तो आपने भगवत गीता के 18वें श्लोक के 66वें श्लोक को सुना होगा, पढ़ा होगा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। आर्त होकर के जब प्रार्थना की तो भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि सब कुछ छोड़ करके, सब कुछ त्याग करके केवल मेरी एक शरण में आ जा, केवल मेरी शरण में आ जा, तुझे तेरे सारे कष्टों से मैं दूर ना कर दूं, मुक्त ना कर दूं, तो फिर मुझसे बात कर लेना। ये भगवत गीता का सिद्धांत है, 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में लिखा हुआ है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। आर्त होकर के जब प्रार्थना की तो कन्हैया ने फिर उनके बच्चे की, उसके बच्चे की रक्षा की। क्या किया? अंगुष्ठ बराबर बन गए, अंगूठे के बराबर बन गए और उत्तरा के गर्भ में कन्हैया प्रविष्ट हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अंगूठे के बराबर बन करके प्रविष्ट हो गए और जा करके देखते हैं उत्तरा के गर्भ में जो बच्चा था वो देखने लगा, आहा ये सांवला सलोना सा मोर की पंख बांधे हुए इसने मुझे बचा लिया, मुझे बचा लिया। आंखों में आंसू आ गए, बारे मेरे गोपाल, बारे मेरे कन्हैया, बचा लिया परीक्षित को। और समय पर आकर परीक्षित का जन्म हुआ, उस बच्चे का जन्म हुआ, नाम पड़ा परीक्षित। बोलो परीक्षित जी महाराज की। जन्म हुआ। आइए अब एक भजन सुनेंगे और उसके बाद में आगे कथा वर्णन करेंगे। मीठी मीठी तालियों के साथ में सभी गाएंगे। राधे श्री राधे। राधे श्री राधे। एक हमारी राधा रानी हो, एक हमारी राधा रानी, दूजे बांके बिहारी सरकार, हमारे 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 दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। ओ एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, तुझे बाके बिहारी सरकार, हमारे 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 दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। सेठ हमारे बांके बिहारी, ओ सेठ हमारे बांके बिहारी, सेठानी ब्रसवान दुलारी, ओ सेठानी ब्रसवान दुलारी, जो कोई रटता राधे राधे, जो कोई रटता राधे राधे, हो जाए भव पार हमारे हमारे। ऐसे ही भक्त एक बार दोनों हाथ उठाएं, दोनों हाथ उठाएं।
है पीछे वालों? अरे हाथ उठा लो, हाथ नहीं है तो पैर उठा लो, लेकिन उठाओ तो सही, दोनों उठाओ, ताली साथ। हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। ओ एक हमारी राधा रानी, हमारी राधा रानी, ओ एक हमारी राधा रानी, हमारी राधा रानी। तुझे बाकी बिहारी सरकार, हमारे 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 दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। हरि बोल। ओ ममता मई है राधा रानी, ममता मई है राधा रानी, ममता मई है राधा रानी। ममता मई है राधा रानी। ओ हर बात ये श्याम ने मानी, हर बात ये श्याम ने मानी, ओ हर बात ये श्याम ने मानी। हर बात ये श्याम ने मानी। राधा रानी की जड़ी बूटी से, राधा रानी की राधा रानी की जड़ी बूटी से, राधा रानी की जड़ी बूटी से। और होते यहाँ उपचार हमारे 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 दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। ओ एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, ओ एक हमारी राधा रानी। एक हमारी राधा रानी। तुझे बाके बिहारी सरकार, हमारे जय हो, हमारे जय हो। हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, ना कोई चिंता ना, ना कोई टेंशन, ओ ना कोई चिंता ना कोई टेंशन। ना कोई चिंता, ना कोई टेंशन। ओ राधा नाम है दिल में नेसल, राधा नाम है, ओ राधा नाम है दिल में नेसल। तेरा नाम है दिल में नेसल। भरी सभा में कह सकते हैं, सभा में कह सकते हैं, भरी सभा में कह सकते हैं, हरी सभा में कह सकते हैं। आई लव यू सरकार, हमारे जय हो, हमारे जय हो। हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो दो ही ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। एक हम